Pets Clinic. I am Dr. Joginder Yadav, Head of Global Pets Clinic and Rescue Center. ठीक है, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। तो आज हम क्या कर रहे हैं, डॉग डिवॉर्मिंग के बारे में बात करेंगे। डॉग डिवॉर्मिंग जिसे पेट के कीड़ों के नाम वर्म्स वगैरह, उन सभी के बारे में हम आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ एक टैबलेट हम आपके साथ लेके आए आपके साथ। तो ये है इजी पैड। ठीक है, इजी पैड है इंटास कंपनी की। तो इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि इसका क्या यूज है, कैसे आपने इसका यूज करना है, कितनी डोज होनी चाहिए, किस कंडीशन में दे सकते हो, किस डॉग को दे सकते हो, और डॉग की डिवॉर्मिंग जब करते हो तो कितना बॉडी वेट ज़रूरी है उसके अंदर। तो वे सारे जितनी भी मिथ है, फैक्ट है, वो मैं आपके साथ जानकारी इसमें वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। ठीक है, तो एंड तक मेरी पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता लग जाए कि आप अपने डॉग की सही से डिवॉर्मिंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बहुत सारे इसके रीज़न हैं। और जब आप नहीं करते हो तो इससे मतलब क्या नुकसान होता है, अगर आप करते हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है अपने डॉग के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, जो फर्स्ट डिवॉर्मिंग होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर पप्पी देख पा रहे हो, ये जो पप्पी है जर्मन शेफर्ड है और इसकी एज क्या है, 2 वीक्स है। ठीक है, तो डिवॉर्मिंग जो सबसे पहले हम पप्पी को करते हैं 2 वीक्स की स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 2 सप्ताह के ऊपर हम उसकी पहले डिवॉर्मिंग करते हैं। ये तो न्यू बॉर्न बेबी है 2 सप्ताह का, तो इसकी हमें फर्स्ट डोज हम इसकी क्या है, डिवॉर्मिंग करते हैं। अब बात करते हैं डिवॉर्मिंग करते किससे हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चलते हैं कौन सी कंपनी की बेस्ट है। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं, कंपनियों के लिए वेटरनरी के अंदर 3-4 कंपनियां हैं जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, नाम है, ब्रांड है। ठीक है, वीरबैक, डोंटाल प्लस की, सावावेट की, इंटास कंपनी की, इन जो 4-5 कंपनियां, इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, मैन काइंड की जो बैंडी स्टार है उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। खैर छोड़ो, अब बात करते हैं कि इसके जो पप्पी होता है, जो ये इसकी आपने डिवॉर्मिंग करनी ओरल से, ओरल सिरप से करनी है आपको। ठीक है, अब कितनी डोज देनी है, अब वो होता है पप्पी के बॉडी वेट के ऊपर। ठीक है, आपने पता लग गया कि डिवॉर्मिंग सबसे पहले किससे करनी है, सिरप से करनी है। अब बात करने कितनी देनी है सिरप, तो वो होता है कि आपने पर केजी बॉडी वेट 1 यानी कि 1 ml पर केजी बॉडी वेट। अब ये कहेंगे सर इससे कैसे अंदाजा, तो देखो सिरप आती है वो 10 ml की होती है, मिनिमम 10 ml की जो सबसे छोटी सिरप आती है डिवॉर्मिंग के लिए, वो 10 ml यानी कि 10 ml की सिरप होती है। उसके अंदर आपने क्या है, पपी होता है 2 वीक्स का होता है, जो ब्रीडर है वो उनको अंदाज़ा होता है, वो मतलब ऐसे डिलीवरी करा रहते हैं और वो टाइम टू टाइम अपने डॉग की प्रॉपर मतलब डिवॉर्मिंग टाइम कर देते हैं। लेकिन छोटे जैसे हम फर्स्ट टाइम न्यू बॉर्न कर बेबी है हमारे पास, या हमने कहीं से अडोप्शन से लिया है, या कहीं से हम उठा के लेके आए हैं, किसी स्ट्रे से लेके आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका कुछ भी नहीं पता होता, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब पपी क्या है 2 वीक्स का है, तो 1 ml आपकी नियर बाई किसी भी किराने से स्टोर पे चले जाए, किराना शॉप पे जिसको परचून की दुकान बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप अपने बॉडी वेट करा सकते हैं पप्पी का। ठीक है, क्योंकि 2 वीक्स का पप्पी, उसके अंदर हद मार के क्या वेट होगा, मतलब 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400, 500 ऐसे कुछ। ठीक है, इतना ही बॉडी वेट होता है। अगर पपी हेल्थी है तो 1 या 2 किलो वजन उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, ये 2 वीक्स के पपी का मैं आपको बॉडी वेट बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जितने किलो का आपका पप्पी है उतनी ही उसकी क्या है, डिवॉर्मिंग उससे होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरी डिवॉर्मिंग कब होती है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, वो क्या था कि जो हम फर्स्ट डोज करते हैं पप्पी की वो 2 वीक्स पे करते हैं, और जो दूसरी डोज करते हैं वो तो मतलब एवरी 15 डेज, यानी कि अगर आपका बच्चा जब तक 6 महीने का ना हो जाए तब तक हम उसको 15 दिन में क्या है, डिवॉर्मिंग करते रहते हैं। और वो बॉडी वेट के ऊपर चलता है, अगर आप सिरप से कर रहे तो 1 ml पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, तो ये आपने डिवॉर्मिंग उसको रिपीट करते रहने हैं जब तक उसका बॉडी वेट 10 किलो ना हो जाए,
तब तक क्या है आपने सेम जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं हम, सेम आपने ये प्रोसेस रिपोर्ट करना है। यानी कि हर 15 दिन के अंदर आपने उसको जितना, जैसे 4 किलो का पप्पी हो गया तो 4 ml उसको देनी है, 5 किलो का हो गया तो 5 ml उसको देनी है। ठीक है, ये होती है ओरल सिरप के लिए। आप सभी को क्लियर हो गया। अब जो बात होती है कि डिवॉर्मिंग, जैसे पप्पी जो है वो 10 किलो का मतलब क्रॉस कर गए हैं, अबाउट 10 kg। अब बात करते हैं हम टैबलेट के लिए। पप्पी को आप कभी टैबलेट नहीं दीजिए, क्योंकि जो टैबलेट होती है वो 10 kg के ऊपर 1 टैबलेट होती है, यानी कि 1 टैबलेट पर 10 kg, ऐसा होता है उसका रूल। ठीक है, अब हम दिखाते हैं एक सेमी अडल्ट डॉग, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हो, ये सेमी अडल्ट डॉग है। अब इसकी डिवॉर्मिंग को आपने कैसे करना है, आप अगर आपके डॉग का जैसे जर्मन शेफर्ड है, वो अगर 6 महीने का है तो उसका बॉडी वेट 20-25 नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अगर हेल्थी डॉग है तो। लेकिन जैसे पोमेरियन ब्रीड होगी, बीगल होगी, शिट्जू होगी, इनका बॉडी वेट सेम रहता है। अब इसके अंदर क्या है सर, 1 ml नहीं, डॉग की एज चेंज हो गई है। एज अगर चेंज हो गई तो जाहिर सी बात है उसका जो हम मेडिसिन का जो टाइप दे रहे हैं, जैसे दे रहे थे, वो हमें चेंज करना होगा। जो मेथड हम यूज कर रहे थे, पहले हम सिरप से कर रहे थे, लेकिन हम कुछ लोग ये कहें सर बॉडी वेट तो अब भी उसका 10 किलो, लेकिन उसकी क्या है एज फैक्टर जो होता है, ये फैक्टर जो एज फैक्टर होता है वो चेंज हो गया है। अब एज फैक्टर चेंज हो गया है तो आपने जाहिर सी बात है उसके क्या है चेंज हो जाएगा। उसको जो टैबलेट्स फॉर्म में हम दे रहे थे, अब वो उसको क्या है मतलब सॉरी, जो हम उसको लिक्विड फॉर्म में दे रहे थे वो अब हम उसको टैबलेट फॉर्म के अंदर ले आएंगे, क्योंकि डॉग की क्या है एज बढ़ चुकी है। तो उसके लिए क्या है 10 किलो का जो डॉग है उसको हम 1 टैबलेट देंगे। अगर आपके पास 20 किलो अगर आपके डॉग का जो बॉडी वेट है वो 20 किलो है तो हम उसको 2 टैबलेट देंगे। अगर 30 किलो का तो 3 टैबलेट देंगे। ठीक है, ये आप सभी क्लियर हो गया। अब कई बार ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास केस आते हैं, जब केस आते हैं हमारे पास तो उसके लिए क्या होता है कि सर इसको तो एलर्जी हो गई, फंगस हो गया, खाना पीना नहीं, उल्टी वगैरह, वोमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया। तो ये बार कई बार ऐसा सिम्टम होता है जो हर बार बीमारियों की नहीं होती, यानी कोई डिजीज़ नहीं होती, लेकिन डिवॉर्मिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, स्किन एलर्जी, रैसेज, इनके अंदर हम आइवरमेक्टिन यूज करते हैं, आप सभी को पता है। आइवरमेक्टिन की टैबलेट यूज करते हैं 10 mg की। जब आप डिवॉर्मिंग नहीं करते तो ये सारे सिम्टम जैसा कि दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर, ये सभी सिम्टम आपके डॉग के अंदर दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी वो डायरिया करेगा, कभी लूज मतलब वोमिट करेगा, लूज मोशन करेगा, कभी रैसेज करेंगे, एलर्जी हो जाएगी, कहीं यहीं से बाल उड़ गई, कभी यहाँ से उड़ गई, तो ऐसा मतलब उसके ऊपर हो जाता है। ठीक, तो ये आपका डॉग डिवॉर्मिंग मांग रहा है। और डिवॉर्मिंग आपने क्या है, जब तक आपका डॉग का बॉडी वेट 10 किलो और एज उसकी 6 महीने, तब तक उसको सिरप पे रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपने टैबलेट फॉर्म में यूज करनी है टैबलेट मेडिसिन। अब ये आप सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे सिम्टम मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉग ऐसे ऐसे सिम्टम। अब टैबलेट आपने यूज कब करने, डिवॉर्मिंग कितने समय में होती है, 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद डॉग की डिवॉर्मिंग हर 3 महीने में होती है। अगर आपका डॉग है 10 किलो का है तो उसको 1 टैबलेट देनी है, 20 किलो का तो 2 टैबलेट, अगर 50 किलो का तो 5 टैबलेट। अब बात यहाँ आती, कई बार हमारे पास कस्टमर आते हैं कि सर 50 किलो का डॉगी है और डिवॉर्मिंग करानी है, तो इंजेक्शन तो उसको 1 ml में बात बन जाएगी, लेकिन अगर आप उसको टैबलेट से करा रहे हो तो टैबलेट के लिए उसके लिए क्या चाहिए होगा कि उसको 5 टैबलेट आपने देनी है। कि कुछ लोगों को ये मिथ रहता है कि सर अगर 5 टैबलेट इकट्ठी दे देंगे तो मर तो नहीं जाएगा, मतलब ऐसी घबराहट होती है नर्वस कस्टमर के लिए, हर पेट पेरेंट्स ऐसे डर जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिवॉर्मिंग बिल्कुल सेफ होती है, वो उनके अच्छे के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, और बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप दोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं किस कंपनी की डिवॉर्मिंग अच्छी होती है। मार्केट के अंदर तो भूचाल मचा हुआ है कि इतनी सारी कंपनियां, पहले तो मार्केट के अंदर वेटरनरी में एक या दो कंपनियां थी, ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन चल रहा है। तो अब जैसा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन चल रहा है तो हमें भी क्या है कंपटीशन के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 3-4 कंपनियां हैं, इंटास है, वीरबैक है, सावावेट है, ठीक, ऐसी कुछ फेमस है, मैनकाइंड हो गई। तो ये 3-4 कंपनी हैं जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इनके अंदर जैसे मैं एक टैबलेट लेके आया हूँ इंटास का, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ नॉर्मली एजुकेशन मतलब
इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये टैबलेट है, ये इंटास की इजी पैट है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेम साल्ट जो टैबलेट मैं बता रहा हूँ, सावावेट की हो गई, विरबैक की हो गई, डोनटाल प्लस, आप सभी ने नाम सुना होगा, डोनटाल प्लस का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इजी पैट का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन साल्ट सभी के अंदर सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, प्राजिक्विंटल है, पायरेंटल पोमाइट है और फेरबेंडाजोल है, ये 3 इसके अंदर साल्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये वोम्स के लिए होते हैं। अब वोम्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, कई बार डॉग को रैसेज हो जाते हैं, तो रैसेज काटते हैं तो इंटेस्टाइनल जो वर्म्स होते हैं, जिसको पेट के कीड़े बोलते हैं हिंदी भाषा में, पेट के कीड़े, तो जब अंदर काटते हैं तो इंटेस्टाइन, तो वो स्किन के ऊपर रैसेज आपको दिखाई देंगे, उससे साफ पता लग जाता है कि आपका डॉग डिवॉर्मिंग कर रहा है। और डिवॉर्मिंग हर 3 महीने में इसलिए ज़रूरी, क्योंकि डॉग में कुछ ना कुछ बैड हैबिट होती है, काफ़ी सारे डॉग होते हैं, कुछ घास वगैरह खाते हैं, कुछ जूते चप्पल ऐसे, मतलब ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को खाते हैं, उसके लिए भी डिवॉर्मिंग काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इंटेस्टाइनल जो वर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, आपके डॉग को रैसेज, फंगस, ईचिंग वगैरह इन सभी से क्या है, रिलीफ मिलता है, इसलिए भी डिवॉर्मिंग। कई बार आपने देखा वो डॉग खाना पीना छोड़ देता है, कम कर देता है, या डायरिया हो जाता है, लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं उसको, वोमिट, तो इन सभी से बचने के लिए क्या है, क्या आप उसको हर 3 महीने में क्या है, डिवॉर्मिंग करनी है। और जो दूध देते हैं अपने डॉग को पिलाने के लिए, उसके अंदर 101% मैं गारंटी लेता हूँ, उसके अंदर वॉर्म्स यानी कि पेट के कीड़े मिलेंगे, और वो क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बढ़ा देंगे। और अगर पप्पी को आप दूध पिला रहे हो तो 3 से 4 दिन मतलब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और डेथ भी हो सकती है। अगर आप पप्पी को दूध पिलाते हो तो बंद कर दीजिए, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए, ठीक है। कम कर, जैसे आप कम कर दोगे और डिवॉर्मिंग होती रहेगी तो उसमें पार्वो वायरस बढ़ने के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो ये बातें होगी आपको क्लियर। और जो हम बता रहे हैं कि 3-4, जैसे डोनटाल प्लस है, फेनबेंडाजोल है, तो सभी टैबलेट अपना प्रॉपर वर्क करती है, ठीक है। अब इनसे थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर, वो क्या होती है, जैसे सिम्पेरिका टैबलेट होती है। अब सिम्पेरिका ये थी बात डिवॉर्मिंग की, लेकिन मैंने सिम्पेरिका की एक वीडियो और डाली हुई है, ठीक है, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो सिम्पेरिका टिक्स के लिए भी काम करती है, ये मतलब पेट के कीड़ों के लिए और स्किन के रैसेज, इचिंग वगैरह में काम करती है। लेकिन जो सिम्पेरिका थोड़ी सी हाई लेवल, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, जोइटिस कंपनी की है, ठीक है, वो एक अलग लेवल है उसका, वो जैसे टिक फीवर हो गया उससे भी बचाते हैं। और आपके डॉग को पूरे सीजन एक टैबलेट थोड़ी कॉस्टली आती है, 700 से 1000 रुपये तक आती है, और वैसा ही वो वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेवेक्टो की। तो ब्रेवेक्टो भी एक डिवॉर्मिंग के डिवॉर्मर है, ठीक है, लेकिन वो आपको 2000 से 2200 रुपये तक एक टैबलेट आते हैं, सिंगल टैबलेट, ठीक है, लेकिन उसका वैसा ही उसका काम होता है, वो भी सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टिक्स के लिए यूज होती है। आपके डॉग को टिक्स, जैसे टिक्स कोई हल्की नहीं है, टिक फीवर बना सकती है, हीमोग्लोबिन कम कर सकती है आपके डॉग को, प्लेटलेट्स कम हो सकती हैं, और डॉग के डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर आपको थोड़ा दोनों प्रकार का कॉम्बो चाहिए तो आप ब्रेवेक्टो यूज़ कीजिए, अगर थोड़ा सा नीचे आए तो सिम्पेरिका, उससे नीचे आए डोनटाल प्लस, उससे नीचे आए एजीपेट, तो ऐसे 3-4 लेवल होते हैं जो टैबलेट के, वो ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर क्या है, डॉग को दी जाती हैं। डॉग का अगर स्किन ईचिंग वगैरह कम है तो आप उसको इजी पैड पे रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो फिर आप उसको डोनटाल प्लस में, अगर और ज़्यादा कंडीशन वीक है तो आप उसको सिम्पेरिका पे, सिम्पेरिका से बात ना बने तो फिर उसके लिए क्या है, ब्रेवेक्टो टैबलेट, ऐसे 3-4 लेवल के अंदर ये टैबलेट चलती है, ठीक है। तो डिवॉर्मिंग की बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक। आप किसी भी, अगर आपको पप्पी को डिवॉर्मिंग करनी है, ओरल के लिए कीजिए, अडल्ट डॉग को करनी है, सेमी अडल्ट को करनी है, तो आप उसके लिए टैबलेट यूज कीजिए। टैबलेट का तरीका मैं आप सभी को बता सकता हूँ, या तो आप सुबह खाली पेट दीजिए, लेकिन जो इजी पैड हैं, ठीक है, डिवॉर्मिंग हम कैसे करते हैं, जैसे सिरिंज भरी और उसके मतलब पप्पी को तो हम ओरली करा देते हैं, ठीक है, लेकिन जो अडल्ट डॉग है उसको हम डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं, इजी पैट एक ऐसी टैबलेट है जो आप खाने के अंदर भी मिला सकते हो, क्रश करके, मैश करके आप उसको डॉग को किसी, जो उसके मतलब उसकी मनपसंद चीज़ है उसके अंदर आप मैश करके क्रश करके डाल दीजिए और वो खा लेगा।
लेकिन जो ये टैबलेट होते हैं डोंटाल प्लस वगैरह, इसके आगे पीछे आपने 2-3 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। या तो आप सुबह खाली पेट कीजिए, लेकिन अगर आप खाने के टाइम पे कर रहे हो तो 2-3 घंटे का उसको गैप दीजिए, ताकि जो क्या है वो अपना वम्स के ऊपर काम कर दे। ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, फैक्ट और नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।